हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो वो कैसे होते हैं? दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल देखा जाए तो उसकी फिजिकल जो स्टेट है उसमें चेंजेस होते हैं, जैसे कि उसकी शेप, साइज है या तो कलर चेंज होता है, वो फिजिकल चेंजेस है। और केमिकल चेंजेस यानी कि उसकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। एक केमिकल में से कोई दूसरा सब्सटेंस बन जाता है जो कि उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, तो उसे केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो in our surroundings are physical and chemical changes। टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं हमारे आसपास। तो फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है, हम थोड़ा इसका जो समरी टाइप है वो देखेंगे। तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है उसकी आप डेफिनेशन देखो तो अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस undergoes a change in its physical properties। मतलब कि कोई सब्सटेंस होता है, वो चेंज होता है, लेकिन वो पूरा चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है। तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहेंगे, सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। जैसे कि इट इज जनरली रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल भी होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे कोई पेपर है बड़ा सा, उसके हम छोटे छोटे पीसेस बना देंगे। अभी ये छोटे छोटे पीसेस है, उसको आप वैसे ही फॉर्म करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। अगर पीछे टेप लगा के आप करोगे तो हो जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रॉपर पहले की कंडीशन है, पहले की स्टेट है फिजिकल, उसमें वो नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप आइस में से वाटर बनाओगे, उसको बाहर छोड़ दोगे फ्रीज में से निकाल के, तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड से हो जाएगी लिक्विड, यानी कि वाटर बन जाएगा। अगर आप उसको गर्म करोगे पानी को, तो वो गैसेस फॉर्म में आके उड़ जाएगा। मतलब उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होती है। अभी आप देखो वाटर है, वाटर को आप ट्रे में रखोगे फ्रीजर में, तो वापस आप उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि ये जो है वो रिवर्सिबल है, लेकिन जनरली रिवर्सिबल है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो ये बात यहाँ बताई है आपको कि इट इज जनरली रिवर्सिबल। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। आपने एक कागज के टुकड़े किए तो वो टुकड़े ही रहे, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है कागज की वही है, उसमें दूसरा कोई चेंज नहीं होता। हाँ, सिर्फ उसके टुकड़े छोटे छोटे बन गए हैं। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं है। अब उसके एग्जाम्पल में आप देखोगे तो टू कट द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, स्मॉल पीसेस में आप उसको कट करोगे, वापिस आपको वही फॉर्म में चाहिए तो वो नहीं मिल सकता है। लेकिन टू प्रिपेयर आइस फ्रॉम वाटर, पानी में से आप अगर आइस बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। वैसे ही आइस से वापस पानी में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब ये चेंज रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन ऊपर का जो है वो नहीं हो सकता है। अभी केमिकल चेंजेस कंपैरेटिवली आप देखो, यहाँ कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसी में चेंज होता है। जबकि केमिकल चेंजेस में क्या है, a change in which one or more new substances are formed is called chemical change। ऐसा कोई चेंज कि कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होता है, प्रोसेस होती है और एक
ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं, न्यू प्रॉपर्टी वाले, तो वो केमिकल चेंजेस है, प्रॉपर्टी भी उसकी अलग रहती है। दे आर जनरली इरिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी, इसमें नए सब्सटेंस बनते हैं न्यू प्रॉपर्टीज को लेके, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज अलग रहती है। जैसे मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी अलग है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो क्या है, बर्निंग ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है उसको अगर आप जलाओगे तो जो बनता है न्यू सब्सटेंस वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से अलग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी। वैसे ही दूसरा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखोगे आपके घर में कुछ भी अगर लोहे का है, आयरन का है, तो अगर आप ले लो, आपके घर में आयरन का तवा है, तो वो आयरन के तवे को आप ऐसे ही छोड़ दोगे एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में ऐसा खुला छोड़ दोगे, तो जो आयरन है वो एयर के साथ कनेक्ट होता है और दोनों के बीच में प्रोसेस होने से क्या बनता है, वो तवे के ऊपर आप देखोगे रस्टिंग की एक रस्ट होगा, पूरी रस्ट की एक लेयर होगी। तो वो जो रस्टिंग है वो आयरन नहीं है, वो अलग सब्सटेंस है। यानी कि आयरन में से क्या बनता है, रस्टिंग बनता है। तो ये कौन से चेंज है, केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में जो प्रोसेस होती है सब्सटेंस की और प्रोसेस के बाद जो सब्सटेंस मिलता है वो नया होता है, एक या दो नए सब्सटेंस बनते हैं जिसकी प्रॉपर्टी भी अलग रहती है। और नेचर में जो ये केमिकल चेंजेस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, नई नई चीज बनती है जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत यूजफुल होती है। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब है केमिकल चेंजेस इन डेली यूज, जो हम रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है, हमारी लाइफ है, उसमें केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं और हमें क्या फायदा होता है। तो जैसे कि आप देखोगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो यूजलेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज होता है और जो यूजफुल ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होता है। मतलब नया जो बनता है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है और वो एक केमिकल चेंज है। दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, जो भी फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होके एक नया सब्सटेंस बनाता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है और हमारी बॉडी के जो कुछ अलग फंक्शन है उसमें भी वो हेल्प करता है। थर्ड है सेल्यूलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड, जो कि ग्लूकोज फॉर्म में बनता है ब्लड में। तो सेल में जो रेस्पिरेशन होता है, हम लोगों ने 10th चैप्टर में सीखा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हमें हमारी बॉडी को अलग अलग जो काम करने रहते हैं, जो फंक्शन करने रहते हैं, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि एक केमिकल चेंज है। स्पॉइलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी एक आप देखोगे तो केमिकल चेंज है। आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल को कट करके छोड़ दोगे, एप्पल, उसको कट करके छोड़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक थिन लेयर दिखेगा। वैसे ही ब्रिंजल भी कट करके आप रख दोगे, छोड़ दोगे, तो उसके ऊपर जो एक ब्राउनिश लेयर रहती है वो भी एक नया सब्सटेंस ही बनता है। अब क्या है, ये सिर्फ मैं आपको समझ
समरी ही करा रही हूँ। जैसे हम ये हो जाएगा उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम यही बात को डिटेल में पढ़ेंगे। यूजफुल न्यू मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। कौन से दूसरे जो सब्सटेंस है वो बनते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से नए जो सब्सटेंस बनते हैं वो कौन से होते हैं और कैसे यूजफुल रहते हैं। जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर और उसकी जो एक मिक्स प्रोडक्ट रहती है उसका एक्सट्रैक्शन करने से हमें जो यूजफुल मेटल है, जिंक है, सोडियम है, वो हमें उसके और यानी कि जो उसकी मिक्स मेटल रहती है उसके ऊपर एक्सट्रैक्शन करने से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की जो एक चेन रहती है, टर्न बाय टर्न नया सब्सटेंस बनता जाता है और लास्ट में हमें क्या मिलता है, जो मेटल हमें यूजफुल है, जो चाहिए वो हमें मिलती है। तो ये केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। A medicine is the end product of some series of chemical changes। जो केमिकल रिएक्शन रहते हैं उसकी एक सीरीज बनती है और लास्ट में हमें जो मिलती है वो मेडिसिन होती है। मेडिसिन भी इसी प्रोसेस से मिलती है। वैसे ही प्लास्टिक, डिटर्जेंट जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, वो भी एक जो चेन है केमिकल रिएक्शन की उसकी लास्ट प्रोडक्ट ही है। अब क्या होता है एडिशनल फिनोमेनन में अगर तो जो कुछ और घटनाएं बनती है ये केमिकल रिएक्शन से, केमिकल चेंजेस से बनती भी है और नहीं भी बनती है कभी कभी। तो वो कौन कौन सी है, जैसे कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्सॉर्ब्ड। तो ये जो रेडिएशन है जैसे कि गर्मी, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वो कभी कभी निकल जाती है या तो कभी कभी जो सब्सटेंस रहता है उससे एब्सॉर्ब भी होती है, कभी लेता है कभी देता है वो जो भी सब्सटेंस पर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो ये जो है वो हमें मिलती है जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है। साउंड में भी प्रोड्यूस, कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शन बहुत बड़े साउंड से भी होता है और कोई नया प्रोडक्ट बनाता है। चेंज ऑफ कलर एंड ऑर्डर में भी ऑकर, कभी कभी एक दूसरी ऑर्डर या तो कलर वाला सब्सटेंस हमें मिलता है। गैस में भी फॉर्म, कभी कभी गैस फॉर्म वाला भी कोई मटेरियल बनता है। तो डेली लाइफ में जो हमारी सराउंडिंग्स में क्या चेंजेस केमिकल होते हैं तो वो ये हमारे सामने है, जो कि हमारी बॉडी में है, फोटोसिंथेसिस में है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो स्पॉइल होते हैं, फेंक देते हैं, कभी कभी हम यूज भी नहीं करते हैं और ये सारी बातें। अब और एक लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको बताती हूँ। अब यूजेस ऑफ आयरन। यूजेस ऑफ आयरन, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, आयरन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, शिप्स, व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड थिंग्स, जो हमारे घर में भी हम आयरन की चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम करते हैं। इट गेट्स रस्टेड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जो हवा में ऑक्सीजन रहता है उसकी वजह से उसको रस्ट लगता है। स्टॉप दिस मॉनिटरी लॉस, अटेम्प्ट्स आर मेड टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये जो नुकसान हमें होता है तो वो इकोनॉमिकली जो नुकसान हमें होता है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, जो अटेम्प्ट हम करते हैं वो रस्टिंग रोकने के बहुत से अटेम्प्ट हम करते हैं। जैसे कि इट प्रिवेंट्स बाय अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, कोई भी ग्रीस या तो पेंट को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। आयरन की कोई भी चीज हो उसके ऊपर हम पेंट या तो ग्रीस को
लगाते हैं, उसका कोट हम लगाते हैं ताकि वो दोनों के बीच में उसका एक थीन लेयर रहे। आयरन और ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में ये लेयर रहे ताकि रस्टिंग उतनी फास्ट होता नहीं है। बाय डिपोजिटिंग अ थीन लेयर ऑफ मेटल, उसके ऊपर किसी भी मेटल का एक थीन लेयर लगाते हैं। और उसमें कौन कौन सी मेटल जनरली यूज होती है, तो क्रोमियम, जिंक, निकल, ऐसी जो मेटल रहती है उसको हम उसके ऊपर लगाते हैं, उसका क्या करते हैं, एक थीन लेयर लगाते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है आपके इस चैप्टर का वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। तो ये जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसे कहेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन, तो लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है और उसमें से हमें बड़ी जो साइज रहती है, इतनी भी बड़ी नहीं, मतलब कि उसके क्रिस्टल्स मिलते हैं, छोटे छोटे उसके कण हम मिलते हैं, जिसे हम क्रिस्टल्स कहते हैं, ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो इससे हमें प्योर सब्सटेंस मिलता है, प्योर सब्सटेंस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, किसी भी अगर मटेरियल को हम वाटर या तो किसी भी केमिकल में डिजोल्व करेंगे तो जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उतना वो डिजोल्व हो जाएगा, पर उसके अलावा हम थोड़ा बहुत ऐड करेंगे तो वो हेजी सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसे हम concentrated solution कहेंगे। This process is called crystallization. It is physical change. Blue vitriol या तो copper sulfate, alum, common salt can be obtained by this crystallization method। तो आज आपकी ये पूरी समरी खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।